नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको हिंदू पौराणिक कथाओं की अद्भुत और रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की जिसके 10 सिर थे, लंका के राक्षस राजा रावण की। रावण के 10 सिर सिर्फ उसकी शक्ति और भयावहता का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उसका असीम ज्ञान और विद्वता का प्रतीक भी थे। हर सिर अलग अलग ज्ञान और कला का प्रतिनिधित्व करता था। पहला सिर, वेदों का ज्ञाता, जिसे वेदों का गहन ज्ञान प्राप्त था। रावण ने चारों वेदों का अध्ययन किया था और उसने ने गूढ़ मंत्रों को समझने में महारत हासिल की थी। दूसरा सिर, शास्त्रों का विद्वान। रावण ने धर्म, न्याय और नीति शास्त्र में गहरी पकड़ बनाई थी, जिससे वह एक महान प्रशासक और रणनीतिकार बना। तीसरा सिर, कला का मर्मज्ञ। रावण संगीत का अद्भुत जानकार था और खुद एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। उसकी वीणा की ध्वनि से देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। चौथा सिर, विज्ञान और ज्योतिष का विशेषज्ञ। रावण ने खगोल शास्त्र और गणित में भी महारत हासिल की थी, जिससे वह सितारों और ग्रहों की चाल का पूर्वानुमान लगा सकता था। पांचवा सिर, आयुर्वेद और चिकित्सा का ज्ञाता। रावण को जड़ी बूटियों और औषधियों का गहरा ज्ञान था, जिससे वह गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकता था। छठा सिर, युद्ध और शस्त्र विद्या का माहिर। रावण ने युद्ध कला में भी अपना नाम रोशन किया था। वह एक कुशल योद्धा और महान सेनापति था। सातवां सिर, प्रशासन और राजकीय मामलों का विशेषज्ञ। रावण ने अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अद्वितीय प्रशासनिक कुशलता का प्रदर्शन किया। आठवां सिर, साहित्य और कविताओं का रचयिता। रावण ने कई कविताओं और ग्रंथों की रचना की थी, जो उसकी साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाते हैं। नवां सिर, भूगोल और धरती के रहस्यों का ज्ञाता। रावण को विभिन्न भूमि, समुद्र और पर्वतों का गहन ज्ञान था। 10वां सिर, अध्यात्म और योग का मर्मज्ञ। रावण ने गहन तपस्या और ध्यान से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की थी, जिससे उसे महान शक्तियां प्राप्त हुई। दोस्तों, रावण के 10 सिर उसके असीम ज्ञान और विविधता का प्रतीक थे। वह सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान और योगी भी था। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ।